हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वीडियो आएगा 1:45 PM सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आज फाइनल डे इन तीनों आईपीओ का, धर्माज क्रॉपगार्ड, कृतिका इंजीनियरिंग एंड बाहेती रिसाइकलिंग। तो इन तीनों आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या किस आईपीओ के अंदर जो है वो पैसा बनने की ज़्यादा संभावना दिख रही है और किस आईपीओ के अंदर कम, वो हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो में बताऊंगा वो डेफिनेटली मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। तो धर्माज क्रॉप गार्ड की अगर बात करें तो ये जो आईपीओ है, अब इसका आखिरी दिन है और सब्सक्रिप्शन वाइज जो इशू है वो बढ़िया सब्सक्राइब हो रहा है। बाय क्यू आई बी इज ऑलमोस्ट 5.21 टाइम्स, एन आई एस 32.10 टाइम्स एंड रिटेल कैटेगरी के द्वारा 15.82 टाइम्स। कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने करीबन 5.37 टाइम्स इस आईपीओ को भर दिया है। 16.26 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो बढ़ चुका है। अब इस आईपीओ के अंदर कौन लगा सकता है, कौन नहीं, तो एक बात साफ 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 है कि देखिए, रिटर्न जो है जो मिल सकता है लिस्टिंग पे, वो यही है कि 15 to 25% मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। और अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ख़राब हो गया तो 10 से 20% भी आप कह सकते हैं। तो अगर इस रिटर्न, इतने रिटर्न आपके देखिए यहाँ पर, डेफिनेटली आप उसके लिए क्वालिफाई अगर आप करते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि हाँ, इतने रिटर्न्स के लिए मैं आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकता हूँ, तो ही आईपीओ के अंदर लगाइए। अदरवाइज आपकी मर्जी, अवॉइड भी आप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं डेफिनेटली इसको अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इशू जो है वो बढ़िया है, फेयरली प्राइस है, तो इंक्रीज होने के चांसेस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नज़र आते हैं। लिस्टिंग गेन मिल जाए तो बहुत बढ़िया, 10 to 20%। बट अगर उससे उसके आगे नहीं भी मिलता है तो ये है कि अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ तो वो लॉन्ग टर्म में ज़रूर आईपीओ को रख सकता हूँ। तो ये मेरा दोस्तों फाइनल इसके अंदर डिसीजन है। बाकी डेफिनेटली आपको भी अपना डिसीजन कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस आईपीओ को अभी तक अप्लाई किया है या नहीं किया है। ज़रूर सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो क्यू आई बी इसके द्वारा बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। बट याद रखिएगा, अभी तो ये 2 बजे के बाद लगाना चालू करते हैं, तो इसलिए उनका सब्सक्रिप्शन उस समय आएगा। तो यही है कि अभी काफ़ी टाइम बचा है, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो बढ़िया है। बाकी जीएमपी वाइज जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आया उसके अकॉर्डिंग 54 रुपीज़ ग्रे मार्केट हो गई है, अगेन 22.78% पे। अभी जो अपडेट आया था वो करीबन 12:51 पर आया था। उससे पहले एक वीडियो भी बनाया था मैंने जिसमें 45 रुपीज़ करंट ग्रे मार्केट थी। तो कुछ इसी प्रकार से देखिए धर्माज क्रॉप गार्ड की ग्रे मार्केट है। तो अगेन वही है कि जिन लोगों का जो भी देखिए रिटर्न है वो इस प्रकार से बैठता है कि अगर मैं 10 to 20% में भी खुश हूँ तो ही आईपीओ में लगाइए, अदरवाइज आपकी मर्जी, आपको अवॉइड भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो अगला इशू है वो है कृतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का। कृतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का भी आखिरी दिन है और 4000 का लॉट साइज है, सिर्फ एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी एसएमईज आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं उनको पता है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है। सब्सक्रिप्शन वाइज जो रिटेल कैटेगरी है उसने 100 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। नॉन इंस्टीट्यूशन वाइज ने 49.50 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है। और कुल मिला के इशू जो है वो 76 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। पैसा अगेन इसमें भी बन जाएगा, बट वही है कि अगर मेरे पास ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, अगर मेरे पास एक ही आईपीओ लगाने का पैसा है और मेरे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यही है कि मैं कृतिका इंजीनियरिंग को अवॉइड करके बाहेती में लगाऊंगा। साफ ये देखिए, लेकिन अगर मेरे पास दोनों का पैसा है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो एसएमईज में समझते हैं वही लगाएं, मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि एसएमईज एक हाईली रिस्क होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको रिस्क काफ़ी देखने को मिलता है। काफ़ी लोगों को एसएमईज के नियम भी नहीं पता होता है। एक नियम क्या है कि इसमें आपको लॉट में ट्रेड करना है, जैसे कि इसका 4000 का लॉट है तो आपको एक साथ 4000 शेयर्स बेचने पड़ेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि हाँ, आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, तो लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना ज़रूर नज़र आती है। लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए और लिस्टिंग गेन मिल भी जाएगा, मुझे इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आती है। क्या लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, तो अगेन एसएमईज को मैं लॉन्ग टर्म कंसिडर नहीं करता हूँ। बिकॉज कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स को 3-4 क्वार्टर एनालिस्ट करेंगे उसके बाद ही एसएमईज के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आप व्यू बनाइए। बिकॉज वहाँ पर जो नंबर्स हैं वो भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अगर एक पूरे साल के यानी 4 क्वार्टर्स के नंबर आप देख लेंगे आने वाले समय के अंदर, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किस प्रकार की दोस्तों कंपनी है। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। जीएमपी वाइज तो देखिए कोई चेंज नहीं है, जो 9 रुपये थी 9 रुपये के 9 रुपये ही नजर आ रही है, यानी 31.03% तक का रिटर्न मिल सकता है सब्जेक्ट टू रेट्स। एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसके चालू ही नहीं हुई, तो ये बहुत कम होता है। बट ये है कि ठीक है, ग्रे मार्केट के हिसाब से, सब्सक्रिप्शन के हिसाब से जो लिस्टिंग गेन है वो कम से कम 10 से 35% तक का बनने की संभावना जो है वो काफ़ी है। लेकिन वो ये कि रिस्क थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात यही है कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो डेफिनेटली खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सबसे पहले कंसल्ट करें कोई भी आईपीओ लगाने के लिए। अब दोस्तों, जो आखिरी इशू है वो है बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़। बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ का भी लास्ट डे है, 45 का प्राइस बैंड है।
एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा, नहीं सिर्फ एनएससी पे लिस्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 3000 का लॉट साइज़ है। सब्सक्रिप्शन वाइज एक बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन इस इशू के अंदर आ रहा है। एनआईएस के द्वारा 122.99 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी के द्वारा 262.10 टाइम्स इस सब आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन हमने देख लिया है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 192 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा अनुमान यही कि ये 200 टाइम्स, अगर 300 टाइम्स तक सब्सक्राइब होना चाहिए, और वही बिल्कुल उसके आसपास पहुंचता जा रहा है। अगर ऊपर निकल जाएगा तो बहुत बेहतर है। तो सब्सक्रिप्शन तो बहुत बेहतर निकल के आ रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट मिलना कोई इतना आसान नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट ये है कि आपका काम है लगाना, अगर आपने लगाया है तो बढ़िया है। अब आईपीओ के अंदर 262 सब्सक्राइब हो गया रिटेल कैटेगरी, तो देखिए साफ साफ दिखाता है, सब्सक्रिप्शन खुद बोलता है कि हाँ इस प्रकार की कंपनी है। अच्छी बात यही है कि देखिए जो भारतीय रिसाइकलिंग इंडस्ट्री कंपनी है, वो एक, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो मेटल एल्यूमिनियम जो काम करती है रिसाइकिल करने का, वो इंडस्ट्री की ग्रोथ मानी जा रही है कि बहुत बढ़िया रहेगी। इसलिए दोस्तों ये स्टॉक फोकस में भी है, क्लाइंटल बेस स्ट्रांग है, इसलिए ये कह सकते हैं आईपीओ जो है वो फोकस में आपको देखने को मिल रहा है। क्या लगाना चाहिए, तो यही है कि हाँ, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा साफ साफ कि भारतीय रिसाइकलिंग में अंदर आप एक बिग लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं इस आईपीओ के अंदर पैसा। अगेन एक एसएमई आईपीओ है, तो थोड़ा सा खुद भी आप रिसर्च करिए, बिकॉज अगेन रिस्क काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। तो वही कि थोड़ा सा रिस्क आपको खुद को भी मैनेज करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि एसएमई होते क्या है। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार खुद आप रिसर्च करिए। बट अदरवाइज मेरी, अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो डेफिनेटली इस एसएमई इशू के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो 32 रुपीज़ चल रही है। 50,000 की सब्जेक्ट टू रेट्स है, यानी ऑलमोस्ट 71% तक का रिटर्न दिखा रहा है कि मिल सकता है। तो यही है कि हाँ एक अच्छे लिस्टिंग गेन होने चाहिए। लॉन्ग टर्म का मेरे को पता, यही कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म का भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमेशा एसएमईज के अंदर, कि पूरे 4 क्वार्टर देखिए, नहीं 1 साल का कंपनी का पूरा देखिए परफॉर्मेंस किस प्रकार का है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि अगर कोई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, तो नंबर्स हमेशा आपको एक अच्छे पैमाने पे आते हुए नजर आएंगे। एंड भारतीय रिसाइकलिंग के नंबर्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट लिस्टिंग गेन तो डेफिनेटली नज़र आ सकता है इस इशू के अंदर। बाकी आपको अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूरी पूरी कंसल्ट आपको करनी है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी 5 बजे वीडियो आएगा सब्सक्रिप्शन डेटा के ऊपर, सब्सक्रिप्शन स्टेटस के ऊपर, और अलॉटमेंट क्या चांसेस रहने वाले हैं। 5 PM पे वीडियो आएगा। आज से तो एक नया आईपी भी ओपन हुआ है, यूनिपावर्स इंडिया, तो डेफिनेटली एक्शन जो है वो आपको चैनल पे लगातार मिलता रहेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपके पास वीडियोज़ लगातार आते रहेंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।